हेलो दोस्तों, वेलकम टू इनिशियल कैट कोड एडवेंचर एंड टेक। स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। ये है दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 38 और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे दोस्तों किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जो हमारा लाइफ टाइम चलने वाला है। आगे से हम जो भी कोड करेंगे वो इसी की हेल्प से करेंगे। वो क्या है दोस्तों? हमारा फंक्शन का कंसेप्ट। अब क्या होते हैं फंक्शन और भैया ने इसे इतना इंपॉर्टेंट क्यों बोला है? क्योंकि आप अभी तक जितनी भी कोडिंग करते आ रहे हो ना पाइथन के अंदर, आप फंक्शन की हेल्प लेकर ही कर पा रहे हो। भैया ये क्या बोल दिया, हम फंक्शन को पहले से यूज कर रहे हैं? हाँ जी, मैंने आपको पहली ही क्लास में बोला था कि हमारे पास दो तरह के फंक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं और एक इनबिल्ट फंक्शन होते हैं। जो अभी तक हम फंक्शन यूज कर रहे थे वो क्या थे? इनबिल्ट फंक्शन थे। अब हम क्या करेंगे? अपने खुद के फंक्शन क्या है पाइथन के अंदर बनाएंगे। तो भैया ये तो बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल ईजी है। जो आप अभी तक कोडिंग करते आ रहे थे, जो मैंने आपको ये इफ एल्स स्टेटमेंट बताई, आपको कंडीशनल स्टेटमेंट बताई, आपको लूप्स बताए, लिस्ट बताया, सेट क्या होता है, स्ट्रिंग, टपल, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो इन सभी का क्या होगा? यूज होगा फंक्शन की बिल्डिंग में। ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको फंक्शन पढ़ने हैं, अगर आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो सबसे पहले आपका बेस क्लियर होना चाहिए। जो मैंने आपका इतना सारा बेस क्लियर करवाया ना, इतने सारे टॉपिक्स जो हमने 37 लेक्चर्स लिए हैं अपने बेस को क्लियर करने के लिए, वो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आपको वो आ गए तो आगे कुछ भी आप सोल्व कर पाओगे। चाहे वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, आपके लिए क्या हो जाएंगी दोस्तों? सारी चीजें क्या हो जाएंगी? इजी हो जाएंगी। ठीक है। तो दोस्तों मैंने इन लेक्चर्स में 37 लेक्चर्स में क्या दिए हैं आपको? बहुत सारे क्वेश्चन भी दिए हैं। हर कंसेप्ट के मल्टीपल क्वेश्चन दिए हैं। किसी में 10 दिए हैं, किसी में 20 दिए हैं, किसी में 30 दिए हैं, किसी में 40 क्वेश्चन दिए हैं। वो क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको इसीलिए दिए हैं ताकि आपका क्या हो? बेस स्ट्रोंग हो जाए। आपके जो सिंटैक्स है ना, उससे आप फैमिलियर हो जाए और आपका जो लॉजिक है ना, लॉजिक बिल्डिंग वाला माइंड, वो आपका क्या हो जाए दोस्तों? स्ट्रोंग हो जाए। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक वो क्वेश्चन नहीं किए हैं, आपने उन क्वेश्चंस को टाल दिया है, या आपको किसी भी लेक्चर में प्रॉब्लम है, कोई कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया है, तो सबसे पहले आप उनकी वीडियोस को और उनके लेक्चर्स को क्या करो दोस्तों? रिपीट में देखो। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आते हैं तो आपके पास क्या है? एक ब्रह्मास्त्र है, कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में क्या करो? मुझे अपनी मुश्किलें बताओ। ठीक है, आपके डाउट्स बताओ। उन डाउट्स को क्या करूंगा दोस्तों? मैं रिजोल्व करूंगा। पर आपका सबसे पहले काम क्या होना चाहिए? आपको वो सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और दूसरा, आपको रिपीट में, अगर कोई कंसेप्ट नहीं आता तो आप एक बार दो बार लेक्चर वो देख के फिर आए। फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन का सहारा लें। ठीक है। तो दोस्तों बातें तो बहुत ज्यादा हो गई हैं। अब मैंने आपको बता दिया है कि फंक्शंस के लिए सबसे पहले तो क्या इंपॉर्टेंट है? आपका बेस इंपॉर्टेंट है। वो पता है ना दोस्तों? अगर आपकी नींव स्ट्रोंग है तो आप ऊपर कितनी भी मंजिल का मकान बना लो, वो डगमगाएगा नहीं। वैसे ही है, अगर आपका पाइथन के अंदर अब बेस स्ट्रोंग हो गया ना, ये जो मैंने आपको 37 लेक्चर्स में आपका बेस स्ट्रोंग करवाया है, अब आप ऊपर कुछ भी पढ़ोगे ना तो आपको वो बिल्कुल आसान ही लगेगा। ठीक है। इसलिए जो मैंने उस टाइम इतने इतने सारे क्वेश्चन दिए थे ना, वो 40-40 क्वेश्चन दिए थे आपको कि भैया ये सोल्व करो 40 क्वेश्चन, वो इसलिए दिए थे ताकि आप सिंटैक्स से क्या हो? बिल्कुल फेमिलियर हो जाए, आप घोट के पी जाओ वो चीज़। ठीक है। तो वो मेरा मेन लक्ष्य था आपको। अगर आपने वो किया है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं किया है तो आप अभी करके आओ। ठीक है। उसके बाद आप क्या करना? फंक्शन का लेक्चर देखना। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम फंक्शंस के बारे में। तो इस लेक्चर को कर लेते हैं स्टार्ट। हमने फंक्शन नाम का फोल्डर बना रखा है, इसके अंदर एक लेक्चर नंबर 38 के नाम से फाइल क्रिएट कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 38.py। और आज बात करते हैं दोस्तों हम फंक्शंस के बारे में। फंक्शन। अब फंक्शंस क्या होता है? अगर मैं आपको सिंपल डेफिनेशन बताने लग जाऊं तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? ये सेट ऑफ कोड है। ठीक है। फंक्शन इज ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स कह लो या सेट ऑफ कोड है, जिनको हम क्या करवाते हैं? एग्जीक्यूट करवाते हैं। और क्या करते हैं? हम उनको बाइंड कर देते हैं टुगेदर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये डेफिनेशन बिल्कुल समझ में नहीं आई होगी, बकवास डेफिनेशन थी। आपको दूसरी डेफिनेशन बताऊं तो क्या है दोस्तों? ये कोड रियूजेबिलिटी के लिए काम आता है। अब ये कोड रियूजेबिलिटी क्या है, इसका मतलब क्या है भैया, हमें समझाओ। तो दोस्तों फॉर एग्जाम्पल अपना ये कर रहे थे प्रिंट, आपको ना कहीं पे प्रिंट करवाना है हेलो गाइस। ठीक है। आपको ये प्रिंट करवाना है हेलो गाइस कहीं। ठीक है। पर आपको ये एक बार नहीं प्रिंट करवाना, आपको ये एक बार नहीं प्रिंट करवाना, आपको क्या करना है? अलग अलग जगह पे। ये नहीं कि इकट्ठे। आपको ये नहीं है कि इकट्ठे ये 5-10 बार प्रिंट करवाना, नहीं। उसके लिए तो आपके पास फॉर लूप है, आप जान चुके हो फॉर लूप क्या होता है। पर ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल आपको कहाँ जरूरत पड़ी है? फर्स्ट लाइन में जरूरत पड़ी। ठीक है। एक बार इसको डिलीट कर लेते हैं सारे को, डिलीट। अब ये क्या हुआ दोस्तों? आपको थर्ड लाइन में जरूरत पड़ी इसकी। ठीक है। फिर आपको कहाँ जरूरत पड़ी? आपको फोर्थ लाइन में जरूरत पड़ी। फिर आपको पड़ी दोस्तों 11th लाइन में जरूरत। फिर पड़ी आपको दोस्तों 15 लाइन में। ठीक है। 15 लाइन में, फिर 16 लाइन में। फिर आप क्या करोगे दोस्तों? इस टाइम पे कॉपी पेस्ट थोड़ी करोगे,
ऐसे कॉपी पेस्ट बार बार अपने कोड को थोड़ी ना लिखोगे। और ये तो दोस्तों खाली हेलो गाइज ही था, आपका बड़ा बड़ा प्रोग्राम हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको फोर लूप है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका फोर लूप है, फोर आई इन रेंज, आपको ना एक जगह क्या करनी है, 9 तक काउंटिंग प्रिंट करवानी है, 0 से 9 तक, ठीक है। आपने करवा दिया दोस्तों प्रिंट आई। अब दोस्तों यही काउंटिंग आपको यहाँ नहीं, आपको एक और बार प्रिंट करवानी है, ठीक है। आपको एक और बार प्रिंट करवानी है। वो लाइन नंबर क्या है दोस्तों हमारे पास 22 लाइन में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका कोड आगे चला, आपको 33 लाइन में फिर से एक बार आपको काउंटिंग प्रिंट करवानी है। तो आप बार बार इस कोड को कॉपी पेस्ट थोड़ी ना करोगे, ये अच्छी अप्रोच नहीं है, ठीक है। ये अच्छी अप्रोच नहीं है। तो इसको हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, बार बार कोड का जो रीयूज है, अगर हमें उस कोड को रीयूज करना है एक ही बार लिख के, तो हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, फंक्शन का, ठीक है। आशा करता हूँ आपको थोड़ी बहुत 10% जो चीज़ है वो क्लियर हुई होगी, ठीक है। हम फंक्शन का क्यों यूज करते हैं, कोड को रीयूजेबल बनाने के लिए, ना कि हम एक ही चीज़ को बार बार अपने कोड में लिखें। उससे क्या होता है दोस्तों, हमारा कोड दिखने में अच्छा नहीं लगता है, और थोड़ा सा ना हो जाता है, क्या कहते हैं उसको, भारी हो जाता है कोड, मतलब बहुत सारी लाइन का कोड हो जाता है। तो हम लाइंस ऑफ कोड को रिड्यूस करने के लिए तो हम यहाँ बैठे हैं, हम प्रोग्रामर क्यों हैं, ताकि हम कोड ऑफ जो लाइंस ऑफ कोड है उसको हम क्या कर पाए, कम से कम कर पाए, ठीक है। तो दोस्तों आपको एक डेफिनेशन बता दी, क्या है, फंक्शन जो है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है जो एग्जीक्यूट करवाते हैं जिसे हम, ठीक है, और अपना आंसर लेते हैं। दूसरा, कोड की रीयूजेबिलिटी को क्या करता है दोस्तों, ये बढ़ाता है, ठीक है। एक बार हम कोड लिखेंगे और उसको कितनी बार भी रीयूज करें वो हमारे ऊपर है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको फंक्शन डिक्लेरेशन के बारे में बताता हूँ। अगर हमें कोई फंक्शन बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास दो तरह के फंक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको अभी बताया। एक होता है दोस्तों यूजर डिफाइंड फंक्शन, एक होता है दोस्तों बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन कौन से होते हैं दोस्तों, जो पाइथन के साथ हमारे पास पहले से ही आए हैं, जो पाइथन के साथ हमारे पास पहले से ही आए हैं और उन्हें हम यूज भी कर रहे हैं। मैंने कहा था ना हम यूज भी कर रहे हैं। तो वो कौन कौन से फंक्शन है दोस्तों, फॉर एग्जांपल जो हम प्रिंट है ना, ये प्रिंट हमारा क्या है दोस्तों, एक फंक्शन है। हम इनपुट का यूज कर रहे थे ना दोस्तों, डाटा लेने के लिए यूजर से, वो भी क्या है दोस्तों, एक इनबिल्ट फंक्शन है। और कौन कौन से फंक्शन है दोस्तों हमारे पास, लेन एक फंक्शन है लेंथ निकालने के लिए। उसके अलावा दोस्तों टाइप, अगर हमें टाइप पता करना हो किसी भी वेरिएबल का डाटा टाइप, तो हम टाइप यूज करते थे, इजी इंस्टेंस यूज करते थे। ये सारे क्या है दोस्तों, बिल्ट इन फंक्शन है। अब दोस्तों बिल्ट इन फंक्शन पाइथन ने प्रोवाइड कर रखे हैं, तो हम दोस्तों इन फंक्शंस के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, जो ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। प्रिंट का काम अगर प्रिंट करवाना है तो वो प्रिंट ही रहेगा, हम अपने आप से इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था दोस्तों इनबिल्ट फंक्शन के बारे में। इसके बारे में तो हमें पढ़ने की कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है। इनका कोड जो है दोस्तों वो बैक एंड में लिखा हुआ है और वो अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। इनको हमें छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात आती है दोस्तों यूजर डिफाइंड फंक्शन की, जो फंक्शन हमारे द्वारा बनाए जाएंगे। हमें अपने सहूलियत के अनुसार हमें कुछ फंक्शन चाहिए, हमें कुछ कोड चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको सबसे पहला एग्जाम्पल बताया, अगर आपको हेलो गाइज प्रिंट करवाना है तो आप बार बार कॉपी थोड़ी ना करोगे, प्रिंट हेलो गाइज, प्रिंट हेलो गाइज, प्रिंट हेलो गाइज। आप क्या करोगे, उसकी जगह एक फंक्शन बना दोगे और उसको कॉल करवाते रहोगे। अब ये कॉलिंग क्या है, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया डिक्लेरेशन, ये दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक फंक्शन बनाना है, सबसे पहले तो आपको एक फंक्शन बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे, आपके पास एक कीवर्ड है डेफ। डेफ यहाँ पे कीवर्ड है जो आपका बताता है कि आप एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। अब आता है दोस्तों आपका फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम आपका कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जो आपके मन में आए, ठीक है, वो आपका फंक्शन का नाम आप दे सकते हो, पर आपको रिलेटेबल चीज़ देनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर दो दो नंबर्स का सम करवाने के लिए आपको क्या बनवाना हो दोस्तों, एक फंक्शन बनाना हो, तो आप फंक्शन का क्या नाम दे सकते हो दोस्तों, सम ऑफ टू इंटीजर्स, ऐसा कुछ नाम दे सकते हो। इस केस में अगर दोस्तों हमें हेलो गाइज लिखना है या गुड मॉर्निंग लिखना है, तो हम क्या लिखते हैं दोस्तों, ग्रीट फंक्शन लिख देते हैं, ठीक है। ये है दोस्तों इसका सिंटेक्स। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डेफ का कीवर्ड जो आपका मैंडेटरी है, उसके बाद क्या दोस्तों, आप फंक्शन का नाम लिखोगे। उसके बाद क्या आएंगे दोस्तों, आपके राउंड ब्रैकेट्स आएंगे। राउंड ब्रैकेट्स के बाद दोस्तों, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर भी कुछ आएगा, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। उसके बाद क्या आता है दोस्तों, आपका कोलन आता है। कोलन के बाद दोस्तों जो भी आपको चीज़ चाहिए, जो भी आपको चीज़ प्रिंट करवानी है या आपको जो चीज़ का हल चाहिए, वो आप कोड लिखते हो सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर प्रिंट करवाना है, प्रिंट करवाना था दोस्तों आपको गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड, ठीक है। ये अब आप जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे ना, तो क्या होगा दोस्तों, गुड मॉर्निंग प्रिंट होगा, ठीक है। अब आपको बार बार प्रिंट गुड मॉर्निंग लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करो, फंक्शन को कॉल करो और आपका ये प्रिंट गुड मॉर्निंग आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते थे दोस्तों, फंक्शन का यूज करते थे, ताकि हम कोड को रीयूज कर सकें। रीयूज, एक बार लिख दिया, अब हमें जब भी चाहिए होगा हम उस फंक्शन को क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज़ को यूज करना हो,
अगर आपको किसी भी चीज़ को यूज़ करना होगा तो आपको बताना तो पड़ेगा ना भाई, आ जाओ मैं आपको यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्या करना हो, हथौड़ी का यूज़ करना हो घर में, ठीक है, तो सबसे पहले हथौड़ी को लेके आओगे ना, या आप जहाँ पे रखी है उसको वहीं बोल दोगे भाई हथौड़ी आइयो मेरे पास। ऐसे तो नहीं हो सकता, वो खुद ब खुद तो चल के आ नहीं सकता, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको लेके आना पड़ेगा। इसी तरह क्या है दोस्तों, आपने फंक्शन लिख तो दिया, पर फंक्शन को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसे कॉल करना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा भाई फंक्शन आ जाओ मेरे पास, मुझे आपकी जरूरत है। ठीक है, वो खुद ब खुद चल के नहीं आएगा। तो दोस्तों ये तो थी हमारी फंक्शन डेक्लेरेशन। जब हम किसी फंक्शन को बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं उसे, फंक्शन डेक्लेरेशन। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों फंक्शन डेक्लेरेशन, डेक्लेरेशन। ठीक है, इसका हम दूसरा क्या वर्ड कह सकते हैं, हमने फंक्शन को क्या कर दिया, बना दिया। ठीक है, अब दोस्तों अगर हमें फंक्शन कॉल करनी है तो हमें क्या करना होगा, सिंपली क्या करना है दोस्तों, फंक्शन को कॉल कर देना, फंक्शन का नाम लिख देना है और ये राउंड ब्रैकेट्स लगा देने हैं। ये हमारी क्या होगी दोस्तों, फंक्शन कॉल। अब जैसे ही ये रन होगा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, गुड मॉर्निंग प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसे अब रन करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो गुड मॉर्निंग है वो क्या आ गया, आउटपुट में आ गया है। ठीक है, हमें आउटपुट में क्या मिल गया है दोस्तों, गुड मॉर्निंग मिल चुका है। आपको पता चल गया। अगर फॉर एग्जांपल हम फंक्शन की कॉल ना करते, हम ऐसे ही एक फंक्शन लिखा रहने देते, तो क्या ये कॉल होता, क्या ये चलता, नहीं चलता। क्यों नहीं चलता, क्योंकि हमने इसको बुलाया ही नहीं है। ठीक है, बिना कॉल किए ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर हथौड़ी साइड में पड़ी है तो वो साइड में ही पड़ी है, उसका कुछ काम नहीं है। अगर हम उसे उठा रहे हैं अपने हाथ से और फिर कुछ कर रहे हैं तब उसका काम हुआ। सिंपल हथौड़ी अपने आप कुछ थोड़ी ना कर सकती है, अपने आप उठ के अपने आप हथौड़ी थोड़ी ना मार सकती है, अपने आप कील थोड़ी ना ठोक सकती है। तो ऐसे ही काम होता है, फंक्शन अगर हमने बना दिया तो वो किसी काम का नहीं है जब तक हम उसे क्या करें, कॉल ना करें, या इन्वोक भी बोल देते हैं, हम इसे इन्वोक ना करें। तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम एक फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स इन्वोक कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने एक फंक्शन बना दिया और उसको आप एक ही बार यूज कर सकते हो, नहीं। आपको अगर वो 10 बार यूज करना है आप 10 बार यूज कर सकते हो, 20 बार यूज करना है 20 बार, 30 बार यूज करना है 30 बार, 100 बार यूज करना है 100 बार। आप कितने भी बार उस फंक्शन को यूज कर सकते हो अगर आपने सिंपली एक बार फंक्शन बना दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे प्रिंट फंक्शन एक बार यूज कर रहे हैं तो हम ये थोड़ी ना कि एक प्रोग्राम के अंदर एक ही बार प्रिंट फंक्शन यूज कर सकते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, नहीं, कितनी बार भी प्रिंट स्टेटमेंट का यूज कर लो। वैसे ही है दोस्तों, फंक्शन को हम अपने प्रोग्राम के अंदर अगर हमने बना दिया तो कितनी बार भी क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। और दूसरा काम क्या है दोस्तों, यूजर डिफाइंड फंक्शन का, हम इसके अंदर कितने भी चेंजेस कर सकते हैं। अगर हमें इसके अंदर अभी कुछ चेंज करना हो तो ऐसा थोड़ी ना कि हम नहीं कर पाएंगे, हम चेंजेस कर पाएंगे। अगर हमें यहाँ पे एक और चीज़ लिखनी है, प्रिंट, आपको लिखना है दोस्तों फॉर एग्जांपल हेलो गुड मॉर्निंग ध्रुव लिखना है। ठीक है, अब दोस्तों ध्रुव भी प्रिंट होगा साथ में। ठीक है, ध्रुव भी प्रिंट होगा, कमेंट कर दिया। अगर हम इसे रन करें तो दोस्तों देख सकते हो गुड मॉर्निंग ध्रुव भी प्रिंट हुआ, तो इसमें चेंजेस कर पाए ना हम। ठीक है, तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस के अंदर क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम चेंजेस कर सकते हैं, पर प्री डिफाइंड फंक्शन के अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते। आपको एक डिफरेंस यही पता चल गया होगा। ठीक है, ठीक है, अभी तक जो मैंने आपको समझाया, अब मेरे ख्याल से आपको 10-20% से 50% तक आगे होगी। ठीक है, फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, सिंपली कोड वही लिखते हैं, कोड हम वही लिखते हैं, पर एक फंक्शन के अंदर लिख देते हैं ताकि हमें उस कोड को बार 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 लिखना ना पड़े। हम एक बार लिख दें और जब भी हमें उसकी अब जरूरत हो हम फंक्शन को कॉल कर लें। ठीक, बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको बताया है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो अभी हमारा फंक्शन का लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, अभी फंक्शन के बारे में और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मेरे को आपको बतानी रहती है। ठीक है, तो दोस्तों एक तो हमने फंक्शन बना दिया इस टाइप का, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सिंपली फंक्शन के अंदर आ रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं और प्रिंट करवा दे रहे हैं। ठीक है, एक फंक्शन होता है दोस्तों जिसमें हम कुछ वैल्यूज रिटर्न करवाते हैं। अब भैया रिटर्न का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों हमारे पास ना दो चीज़ होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक फंक्शन बनाते हैं डेफ। ठीक है, उसके अंदर हम क्या लिख देते हैं दोस्तों, सम लिख देते हैं, जो क्या करवाएगा, सम करवाएगा। ठीक है, अब दोस्तों मैंने आपको कहा था इस ब्रैकेट के अंदर कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं ले रहे। ठीक है, अगर हमें फंक्शन के अंदर वैल्यू चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे आओ नीचे, आप अगर ये करवाओ प्रिंट a+b। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों आपको सम करवाने के लिए a की वैल्यू भी चाहिए और b की वैल्यू भी चाहिए। ठीक है, चाहिए ना। वैसे ही दोस्तों अगर आपको किसी फंक्शन के अंदर वैल्यूज पास करनी हो तो आप कैसे पास करते हो दोस्तों, उन्हें हम कहते हैं पैरामीटर्स। फॉर एग्जाम्पल सम करने के लिए हमें दो वैल्यूज चाहिए, हम लिख लेते हैं दोस्तों हमें चाहिए a, b, हमें दो वैल्यूज चाहिए इसके अंदर। ठीक है, ये वैल्यूज क्या है दोस्तों, हमारी पैरामीटर्स है।
अब मैं आपको बताऊंगा ये पैरामीटर्स भी क्या है, आपको थोड़ा ही क्लियर हुआ होगा कि अगर हमें किसी फंक्शन के अंदर वैल्यूज चाहिए तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें इस फंक्शन के अंदर 2 वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो हम इन्हें क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भैया, पैरामीटर्स बोल रहे हैं। अब दोस्तों हमें करवाना है इनका सम, तो हम क्या करवा देते हैं दोस्तों, हमने एक सी वेरिएबल ले लिया और उसको बोल दिया दोस्तों ए प्लस बी, और यहाँ पे करवा दिया दोस्तों प्रिंट, हमने प्रिंट को करवा दिया सी को, ठीक है। अब दोस्तों जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें इसके अंदर क्या देनी पड़ेंगी, 2 वैल्यूज देनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल हमें 2 और 5 का प्लस करवाना है, तो इसका क्या आएगा दोस्तों, इसके अंदर क्या आएगा आंसर इसका, 7। तो अगर हम इसे अब रन करें तो दोस्तों हमारा 7 रन आ गया, 7 जो आंसर आ गया, रन नहीं 7 आंसर आ गया। कैसे आया आपको पता है, सिंपल मैथमेटिक्स है। बस हमने क्या किया, अपने कोड को एक फंक्शन के अंदर डाल दिया, डाल क्यों डाला, ताकि हम उस फंक्शन को बार 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 यूज कर पाए, ठीक है। अब दोस्तों हमारे पास एक चीज आती है रिटर्न नाम की। रिटर्न क्या करती है दोस्तों, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे प्रिंट की जगह हमने लिख दिया दोस्तों रिटर्न सी। अब क्या होता है दोस्तों, रिटर्न जब हम लिख देते हैं ना, तो रिटर्न करने से दोस्तों जो चीज भी हम रिटर्न करते हैं, जो चीज हम फंक्शन के अंदर रिटर्न करते हैं वो फंक्शन के अंदर स्टोर हो जाती है, वो फंक्शन के अंदर स्टोर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों हम जब a इक्वल टू 5 लिखते थे, a इक्वल टू 5 लिखते थे, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो 5 जो वैल्यू है ना वो a वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो गई। ऐसे ही क्या है दोस्तों, फंक्शन की जब हम बात करते हैं और फंक्शन में जब हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करते हैं, तो यहाँ पे मतलब क्या है, सी की जो वैल्यू है ना वो हमारे फंक्शन में जाके क्या हो गई है, स्टोर हो गई है, ठीक है। अब अब अगर हमें अगर हम इस फंक्शन को कॉल करें तो क्या हमें वैल्यू प्रिंट होगी, क्या हमें वैल्यू प्रिंट होगी, नहीं भैया, वैल्यू तो प्रिंट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको a इज इक्वल टू में 5 है, ठीक है, अगर आपको a की वैल्यू को प्रिंट करवाना हो तो आप किसका यूज करते थे, प्रिंट फंक्शन का भैया। तो दोस्तों अगर अगर हम यहाँ पे लिख देंगे सिंपली इसके आगे प्रिंट, ठीक है, प्रिंट, तो ये क्या कर देगी दोस्तों, वैल्यू प्रिंट कर देगी, ठीक है। क्यों प्रिंट कर देगी दोस्तों, क्या करता है रिटर्न, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, रिटर्न क्या करता है, रिटर्न क्या करता है, हमारे फंक्शन के अंदर जो भी हम रिटर्न में वैल्यू पास कर रहे हैं ना वो स्टोर करवा देता है, ठीक है। जब हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं ना सम 2,5, ये सम 2,5 नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है 7, और अगर हमें 7 को प्रिंट करवाना है तो हमें प्रिंट का यूज करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे आंसर अगर रन करें, हमने सिलेक्ट करके रन कर दिया, इसलिए टेम्प कोड रनर की फाइल बन गई, इसको एक बार डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। और अगर हम इसे अब रन करें अनसिलेक्ट करके और रन करें तो दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो, आप एक वेरिएबल बना लो, उसके अंदर क्या है अपने फंक्शन की वैल्यूज को स्टोर करवा लो, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दो दोस्तों, यहाँ पे क्या कर दो, ए को प्रिंट कर दो। तो मैंने काफ़ी हार्ड एंड फास्ट ये कोड नहीं लिखा है, बिल्कुल सिंपल बात है, आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर इसे हम अब रन करें तो दोस्तों हमारा आंसर अभी भी 7 आ रहा है, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा रिटर्न में और प्रिंट में क्या फ़र्क है। रिटर्न क्या करता है, रिटर्न क्या करता है, हमारे फंक्शन के अंदर ही वैल्यू स्टोर करवा देता है जो भी हम पास करते हैं। प्रिंट क्या करता है, सिंपली प्रिंट करवा देता है, उसका काम तो हमें पता ही है। बस रिटर्न का काम हमें पता चल गया, जो भी हम चीज़ रिटर्न करते हैं उसे हम अपने फंक्शन में जाके स्टोर करवा देते हैं, और अगर हमें वो वैल्यू चाहिए तो हमें प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में एक और चीज़ है, अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट के नीचे कुछ भी कोड लिख दें, ठीक है, अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट के बाद कुछ भी कोड लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे और यहाँ पे आपने कुछ भी कोड लिख दिया, कुछ भी कोड लिख दिया, तो दोस्तों ये मान्य नहीं होगा, ठीक है। आप बोलोगे भैया ये तो एरर आना चाहिए, पर भैया हमारा कंपाइलर इसे क्या करेगा, रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा। अगर हम इसे अब रन करें तो हमारा कुछ भी एरर नहीं आएगा, हमारा सिंपल रन हो गया। क्यों, हम एक ही बार एक फंक्शन के अंदर एक ही बार रिटर्न स्टेटमेंट लगा सकते हैं, एक ब्लॉक के अंदर मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं, पर एक ब्लॉक के अंदर, ये पूरा हमारा एक ब्लॉक है ना, हमने ब्लॉक पढ़ा, ये एक ब्लॉक के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक ही रिटर्न स्टेटमेंट लगा सकते हैं। और जब हमने रिटर्न स्टेटमेंट लगा दी और उसके नीचे हम कुछ भी लिखते हैं तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों, कंसीडर नहीं होता है, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई होगी, हम एक फंक्शन के अंदर एक ब्लॉक के अंदर एक ही रिटर्न स्टेटमेंट का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब भैया हमें ये बात समझ में आ गई, हमें ये पता चल गया फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, ठीक है, जिसे हम क्या करवाते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं। एग्जीक्यूट कब होगा, जब हम फंक्शन कॉल करेंगे,
हमें फंक्शन डेक्लेरेशन पता चल गई, हमें फंक्शन कॉल के बारे में पता चल गया, हमें सिंपल फंक्शन पता चल गया, हमें फंक्शन पता चल गया जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वैल्यूज को रिटर्न करते हैं। ठीक है, हमें पैरामीटर्स के बारे में पता चल गया, हमें आर्गुमेंट्स के बारे में पता चल गया। भैया आर्गुमेंट्स के बारे में कैसे पता चल गया, आपने बताया तो है नहीं। तो भैया पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है, मैं आपको अब ये बताने वाला हूँ। काफ़ी डीप जा रहे हैं हम। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जो आपको 50% क्लियर हुआ था अब शायद 70% क्लियर हो गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, पैरामीटर्स क्या होते हैं और आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। जब भी हम किसी फंक्शन में, जब भी हमें किसी फंक्शन के अंदर वैल्यूज चाहिए, किसी फंक्शन के अंदर वैल्यूज चाहिए, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, उन्हें क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स बोलते हैं। जब भी हम किसी फंक्शन के अंदर, फंक्शन डेक्लेरेशन के टाइम पे हम जब वैल्यूज पास करते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर। और दोस्तों जब हम फंक्शन कॉल के समय, जब हम फंक्शन कॉल के टाइम क्या करते हैं, उन वैल्यूज को पास करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों, आर्गुमेंट्स। ये सिंपल सा एक डिफरेंस। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको फंक्शन समझ में आया होगा। ठीक है, फंक्शन के पैरामीटर्स के बारे में पता चल गया, फंक्शन के आर्गुमेंट्स के बारे में पता चल गया, क्या फंक्शन आर्गुमेंट होता है, क्या फंक्शन पैरामीटर्स होते हैं, क्या होती है फंक्शन डेक्लेरेशन, क्या होती है फंक्शन कॉल, क्या होते हैं फंक्शन सिंपल फंक्शन, क्या होते हैं फंक्शन विद रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता चला, आपको प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो थोड़ी सी वीडियो को रिवाइंड करें और देखें। ठीक है, एक बार में आने का कंसेप्ट वैसे तो है, इतना ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है क्योंकि हमारे बेसिक्स क्लियर हैं। पर अगर आपको अभी भी थोड़ा समझ में नहीं आया तो आप थोड़ा सा रिवाइंड करें। अगर आपको ये वीडियो 2 बार भी देखनी पड़े या 3 बार भी देखनी पड़े तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस चीज़ें जो है समझ में आनी चाहिए, आपका वर्क फ्लो जो है वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब भैया अब एक चीज़ हो रहा है। अब देखो, जो जितने भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हमने पास किए हैं, आर्ग्यूमेंट बोल रहा हूँ, पैरामीटर्स। आप बोल रहे हो भैया आपने सिखाया, अब आप ही गलत बोल रहे हो। जितने भी हमने पैरामीटर पास किया है एक फंक्शन के अंदर, फंक्शन कॉल के टाइम हमें उतने ही पैरामीटर आर्ग्यूमेंट को पास करना होगा। अगर हम उसमें से एक भी कम करते हैं तब भी हमारा एरर आएगा, अगर हम इसे रन करें तब भी हमारा एरर आएगा। अगर हम ज़्यादा कर देते हैं, अगर हम ज़्यादा कर देते हैं तब भी हमारा। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं ये क्या कह रहा है हमें, सम टेक्स 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ये 2 आर्ग्यूमेंट लेता है पर आपने 3 दिए हैं। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आया भैया, 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। अब ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, आपने आर्ग्यूमेंट तो बता दिया, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं मैं बोलूंगा भैया, ये मैंने आपको कंसेप्ट जो है नेक्स्ट क्लास के लिए बचा रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आपका होमवर्क ये है, आपको पोजिशनल आर्गुमेंट क्या होते हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस को क्या करना है, फाइंड आउट करके लाना है। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा होमवर्क है, मैं आपको बताऊंगा। पर मैं चाहता हूं मेरे बताने से पहले आप थोड़ी रिसर्च करें, आप थोड़ा गूगल करें। ठीक है, तो दोस्तों आज के जो लेक्चर के बारे में हमारा बस इतना ही था मोटिव, आपको बताने का कि फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है, सिंपल फंक्शन क्या होते हैं, रिटर्न वाले फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, पैरामीटर्स क्या होते हैं, आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। अगर हमने दो पैरामीटर दिए हैं तो जब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो हमें 2 आर्गुमेंट को पास करना है। 3 पैरामीटर्स दे रहे हैं तो हमें 3 आर्गुमेंट को पास करना है। फंक्शन डेक्लेरेशन क्या होती है, फंक्शन कॉल क्या होती है। अगर हम फंक्शन की डेक्लेरेशन कर दे और फंक्शन को कॉल ही ना करें तो हमारा फंक्शन क्या है, वो कभी चलेगा ही नहीं। ठीक है, ऐसा कैसे ही रखा रहेगा। ठीक है, हमने हथौड़ी वाला एग्जांपल लिया, बेस्ट एग्जांपल था मेरे ख्याल से। आपको मैंने बताया कि आपको अगर फंक्शन पढ़ने हैं तो आपको बेस स्ट्रोंग करना पड़ेगा। ठीक है, जो हमने इतने सारे लेक्चर्स 37 लेक्चर्स लगाए हैं अपने बेस स्ट्रोंग करने में, आपको वो आने चाहिए। अगर आपको वो आ गए ना तो फंक्शन क्या, आगे जितने भी कंसेप्ट आने वाले हैं आपके लिए क्या है दोस्तों, चुटकी बराबर है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, बार बार कह रहा हूँ, इस वीडियो में मैंने आपको 3-4 बार बोल दिया है कि आपके बेस स्ट्रोंग होने चाहिए, बेस स्ट्रोंग होने चाहिए, बेस स्ट्रोंग होने चाहिए। वो इसी वजह से बोल रहा हूँ। हमें ये तो पता चल गया, अगर हम हमारा कोड लिख रहे हैं फोर आई इन रेंज 10। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख इंट आई। हम कोड ऐसे अगर लिख रहे हैं, अब हमें पता चल गया, हमें बस इस कोड को क्या करना है दोस्तों, फंक्शन के अंदर लिखना है। फंक्शन के अंदर हम कैसे लिख सकते हैं, इसको क्या करो, डिलीट करो। हम एक फंक्शन बना लेते हैं एफ प्रिंट काउंटिंग। ठीक है, और यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स लगाए और यहाँ पे हमने कोड को अपने पेस्ट कर दिया, यहाँ पे इंडेंट। ठीक, तो अब हमें क्या पता चल गया, हम जब भी कोड कर रहे हैं हमें क्या करना है, उनको बस फंक्शन के अंदर लिखना है, हमारा फंक्शन बन गया।
ठीक है। अगर हमें कुछ पैरामीटर पास करने हैं तो हम यहाँ पे पैरामीटर पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एन, हमें एन तक काउंटिंग प्रिंट करानी है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों, हमारी एन तक काउंटिंग प्रिंट कर दो। ठीक, बस इतना चेंजेस आएगा। पैरामीटर्स भी हमें पास करने आ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इसे रन करना हो तो हम क्या करें, फंक्शन की कॉल करेंगे प्रिंट काउंटिंग, ठीक है, और हमें कहाँ तक काउंटिंग चाहिए, कहाँ तक काउंटिंग चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हमें 0 से लेकर 10 तक चाहिए, तो हम यहाँ पे 11 पास कर देंगे। फिर हमें पता है 11 क्या होगा, एक्सक्लूसिव होगा जब हम फोर लूप के अंदर लगाते हैं। तो अगर हम इसे रन करेंगे तो हमारे 0 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट, ठीक है। अब अगर हमें कहीं और भी काउंटिंग प्रिंट करवानी है तो हमें ये नहीं है कि हमें ये वाला कोड बार 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 लिखना पड़ेगा, ठीक है। हम सिंपली क्या करेंगे, उस जगह पे फंक्शन कॉल कर देंगे। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अब दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम अपने लेक्चर्स में पढ़ेंगे ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आपको पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स के बारे में अभी तक नहीं पता चला है, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो उसी के बारे में होगा, ठीक है। क्या होगा उसके अंदर, टाइप्स ऑफ फंक्शन आर्ग्यूमेंट, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों अभी भी आप बोल रहे हो, मेरे ख्याल से मुझे फीलिंग आ रही है अपने अंदर से ही कि आपको अभी तक क्या है, कॉन्फिडेंस नहीं आया। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, एक दो एग्जाम्पल करके देख लेते हैं फंक्शन, ठीक है। तो हम फंक्शन के बेसिस पे क्या करते हैं दोस्तों, एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। तो मेरे को क्या आ रहा है, तो हमें एक फंक्शन ऐसा बनाना चाहिए, फॉर एग्जांपल फंक्शन बना दिया, डेफ फंक नाम का एक फंक्शन बना, ठीक है। इसके अंदर क्या ले रहे हैं दोस्तों, हम क्या ले रहे हैं, एन ले रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमें इस फंक्शन के अंदर पता है क्या करना है, हमें एक जीरो से लेके एन तक जितने भी हमारे इवन नंबर आते हैं ना, हमें वो प्रिंट करने, 0 से लेके एन तक हमारे जितने भी क्या आते हैं दोस्तों, इवन नंबर आते हैं, हमें वो प्रिंट करना है। तो हमें इवन नंबर का तो फॉर्मूला पता ही है। फॉर एग्जांपल अगर हमें फंक्शन नहीं पता, हमें फंक्शन नहीं पता क्या क्या होते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, हम अपना वो चीज़ लिख लेंगे, हम अपना वो कोड लिख लेंगे जो हमें पता है। हमें क्या पता है, फॉर आई इन रेंज, फॉर एग्जाम्पल हमें 0 से लेके एन तक चाहिए, तो एन यहाँ पे पास कर देंगे और ऊपर हम एन इनपुट में ले लेंगे, ठीक है। पर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे 10 कर लेते हैं, हमें 0 से लेके 10 तक क्या करने हैं, इवन नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इफ आई मोड टू इक्वल टू 0, हम क्या कर लेंगे दोस्तों, प्रिंट आई कर लेंगे, ठीक है, हमें ये पता है, ठीक है। अगर हमें 0 से लेके 10 तक क्या करना है, इवन नंबर प्रिंट करना है, तो हम ये कर लेंगे। बस आपको मैंने क्या बोला, हमें एक ऐसा फंक्शन लिखना है जो 0 से लेके एन नंबर तक जितने भी उसके बीच में इवन नंबर्स आते हैं उन्हें प्रिंट कर दें। तो हम क्या करेंगे, इसको सीधा कैंसिल करेंगे, हम एक फंक्शन बना लेंगे, हम क्या लिख देंगे दोस्तों, प्रिंट इवन हम लिख देंगे, यहाँ पे एन पास कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमें 0 से लेके एन तक चाहिए वैल्यू। और यहाँ पे क्या आपने जो हमने कोड लिखा था उसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे क्या है दोस्तों, हम इंडेंटेशन दे देंगे। इंडेंटेशन आपको पता होगा, इंडेंटेशन तो आपको पता होगा, पाइथन के अंदर इंडेंटेशन का ही खेल है। बाकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, हम करली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं स्कोप को दर्शाने के लिए। इसके अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, वन टैब इंडेंटेशन का हम क्या करते हैं, पाइथन के अंदर यूज़ करते हैं। वो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ठीक है। अब दोस्तों इसके अंदर क्या चेंजेस होंगे, बस सिर्फ आप यहाँ पे 10 की जगह आप यहाँ पे तो एन, ठीक है, 10 की जगह हमने यहाँ पे एन। अब जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, हमारा प्रिंट इवन नंबर प्रिंट हो जाएंगे जहाँ तक भी हम चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं 0 से लेके 10 के बीच में जितने भी इवन नंबर है वो प्रिंट हो जाए। हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 11 लिख दिया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे रन करें तो दोस्तों हमारा 0 से लेके 10 के बीच में जितने भी इवन नंबर है वो क्या हो गए दोस्तों, प्रिंट होकर आ गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा। जो आपको 0% पता था फंक्शन के बारे में, क्लास के आते आते आपको 80% तो पता चल गया है। 80 पता चल जाए या 60 पता चल जाए वो बहुत है, वो बहुत है, क्योंकि आगे भी हम लेक्चर्स करने वाले हैं फंक्शन के ऊपर, ठीक है। जो हमारे टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स हो गए वो वाला लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उस दिन। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उस दिन बोल रहा हूँ, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है कल, हम क्या करेंगे दोस्तों, काफ़ी सारे क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, ठीक है। और आपको हमेशा की तरह हम क्या देंगे दोस्तों, होमवर्क क्वेश्चन भी। होमवर्क क्वेश्चन से आप नहीं बच सकते हो। आप अगर सोच रहे हो कि भैया हमें होमवर्क क्वेश्चन से बचा लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों मैं को ना अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, यही है मेरे साथ, यही है, क्या दुख है पता नहीं, मुझे अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। मैं चाहता हूँ आपको और क्वेश्चन करवाता रहूँ। तो दोस्तों हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। और वो क्वेश्चन हमें क्या कहता है, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है दोस्तों, अगर हमें 2 नंबर लेने हैं, ठीक है, हमें इनपुट के अंदर 2 नंबर लेने हैं, हम वो किससे लेंगे दोस्तों, यूज़र से लेंगे। एक फंक्शन में अगर लेने हो तो हम पैरामीटर में पास कर देंगे,
अगर हमारा ए और बी लिया हमने फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा ए जो नंबर है ना वो बी से बड़ा है तो हम क्या करवा देंगे, दोनों का प्लस करवा देंगे। ठीक है, अगर हमारा ए जो है वो बी से बड़ा है तो हम दोनों का प्लस करवा देंगे, और अगर ए हमारा बी से छोटा है तो हम दोनों का माइनस करवा देंगे। हमें ये वाला एक फंक्शन लिखना है, मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी कि मैंने आपको फंक्शन अच्छे से बता दिया है अगर मैंने आपको ये क्वेश्चन करा दिया। तो दोस्तों फॉर एग्जाम्पल हमने क्या बोला है, अगर हम फंक्शन वाली दुनिया में जाते ही नहीं है तो सिंपल करते हैं, हमें एक नंबर लेना है ए। ठीक है, इंट ले लिया, इनपुट कर दिया, इंट इनपुट नंबर इंटर, और हमने इसी को क्या कर लिया दोस्तों, और एक बी वेरिएबल बना। ठीक है, अब दोस्तों हमारे पास कंडीशन क्या है, हमारे पास क्या कंडीशन है, अगर अगर इफ ए जो है ग्रेटर देन बी है तो हमें क्या करना है दोस्तों, प्रिंट कर देना है क्या, ए प्लस बी, ए और बी का हमें सम प्रिंट करना है। एल्स क्या करना है, एल्स क्या करना है, हमें इनका माइनस करना है, प्रिंट बी माइनस ए कर दिया, क्योंकि बी हमारा बड़ा होगा ना, हमें माइनस में आंसर नहीं चाहिए, हमें पॉजिटिव में आंसर चाहिए। अगर हमारा ए ग्रेटर देन बी है तो हमें क्या करना है, ए प्लस बी कर देना है, एल्स क्या कर देना है, बी माइनस ए कर देना। अब बस यही कहानी हमें क्या लिखनी है, फंक्शन के अंदर लिखनी है। तो अगर हमें फंक्शन के अंदर लिखनी है तो क्या करेंगे, क्या एफ, एक यहाँ तो फंक्शन लिख दिया, अभी हमें फंक्शन का नाम की जरूरत नहीं है। हमने क्या लिख दिया दोस्तों, ए कोमा बी, ये हमें ए और बी चाहिए। ठीक है, हमने क्या कर दिया, उसी कोड को यहाँ पे क्या कर दिया। ठीक, अब दोस्तों इसके अंदर क्या हुआ, क्या हुआ, हमारे एक फंक्शन ने दो पैरामीटर्स लिए। ठीक है, ए और बी, हमने क्या बोला, अगर ए जो है वो बी से बड़ा है, ए जो है वो बी से बड़ा है तब तो हमारा प्लस करवा दो, वरना क्या करवा दो, माइनस करवा दो। ठीक है, अगर मान लो अब हम चलाएं इस प्रोग्राम को, यहाँ पे लिख दें हम अंक, लिख दे दोस्तों 5,7। ठीक है, अब दोस्तों हमारा क्या होगा, डिफरेंस प्रिंट होगा। डिफरेंस क्यों प्रिंट होगा, क्योंकि जो 5 है, जो ए की वैल्यू है वो क्या है दोस्तों, छोटी है। तो इस केस में क्या होगा, बी माइनस ए हो जाएगा, मतलब 7 - 5 2 आंसर आ जाएगा। अगर हम इसे रन करें तो दोस्तों यहाँ पे ये हमने कमेंट किया, अगर हम इसे वापस रन करें तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो 2 है वो आंसर आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पे तो हमने किया है प्रिंट, यहाँ पे हमने किया है प्रिंट। अगर हमें स्टेटमेंट को रिटर्न करना हो तो हम क्या करेंगे, सिंपल है भैया, क्या बच्चों वाली बात करते हो, कर दो, रिटर्न कर दो ए को, ए प्लस बी को। ठीक है, सिंपली, और यहाँ पे क्या कर दो, रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो ए माइनस बी को, बी माइनस ए को। भैया आपने तो बोला था, आपने तो बोला था रिटर्न स्टेटमेंट तो एक प्रोग्राम के अंदर, एक फंक्शन के अंदर एक ही बार यूज हो सकती है। पर दोस्तों मैंने एक चीज और बोली थी, क्या बोली थी, क्या बोली थी, एक ब्लॉक के अंदर एक बार यूज हो सकती है। तो दोस्तों ये हमारा एक ब्लॉक है, ये हमारा एक ब्लॉक है। ठीक है, ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये छोटी सी बात समझ में आई होगी। ब्लॉक का मतलब तो आपको पता ही है। ठीक है, हमारी ये नहीं है कि मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी, हमारी रिटर्न स्टेटमेंट एंड द लास्ट एक ही यूज होगी, चाहे तो ये वाली चाहे ये वाली। मैंने क्या बोला था, मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न नहीं करवा सकते, पर यहाँ पे तो एक ही होगी, चाहे हमने दी कितनी भी है, पर रिटर्न एक ही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ये भी हो जाए और ये भी हो जाए, तब हमारा एरर आ जाए। ठीक है, अब इस केस में हमारा क्या आएगा, हमारा इसका आंसर क्या आएगा, अगर आपने बोला है भैया हमारा 2 आएगा तो आपको चपेड़ पड़ने वाली है, क्या पड़ने वाली है, चपेड़। क्यों आएगा भाई 2, हमारा तो फंक्शन रन ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने प्रिंट ही नहीं करवाया। और रिटर्न के बारे में हमने क्या पढ़ा था, रिटर्न क्या करवाता है, हमारे फंक्शन के अंदर वैल्यू को स्टोर करवा देता है। तो अगर हम इसे इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन लगाएंगे, और अगर इसे हम रन करें तो दोस्तों हमारा आंसर आ गया। थोड़ा सा, थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। आई थिंक आप पहली पहली बार फंक्शन पढ़ रहे हो तो इसलिए आपको डिफिकल्टी हो सकती है। अगर आपने पहले भी थोड़ा सा भी फंक्शन के बारे में पढ़ा है तो क्लियर, तो मैं कहता हूँ वो तो 200% गया होगा। ये तो मैंने आपको ना बिल्कुल जो -50% में पढ़ा हुआ ना, उसको मुझको 100% पे लाने की उत्सुकता थी, तो इसलिए मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स करवाए, इतनी डिटेलिंग में बताया है। अभी तो डिटेलिंग थोड़ी ही बताई है, डिटेलिंग रहती है, अभी तो हमारे 1-2 लेक्चर्स और आएंगे फंक्शन के ऊपर, तब आपको क्या होगा, बिल्कुल कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस फुल आ जाएगा। जो आपको आज 80% भी नहीं, अगर 50% भी आया है तो वो बहुत ठीक है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन आपको मैं घर से करने के लिए दूं, होमवर्क क्वेश्चन दूं,
तो दोस्तों आपको फंक्शन के लिए क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको क्या करना है दोस्तों, एक स्ट्रिंग लेनी है, ठीक है। एक स्ट्रिंग क्या करनी है, इनपुट के अंदर लेनी है। आपको पता है पैरामीटर में कोई भी एक ए वेरिएबल दे दोगे वो आपका स्ट्रिंग का काम कर जाएगा। आपको क्या करना है दोस्तों, उस स्ट्रिंग की क्या करनी है, लेंथ को रिटर्न करना है। लेंथ को क्या करना है, रिटर्न करना है, ना कि प्रिंट। लेंथ को रिटर्न करना है और दोस्तों फिर आपको फंक्शन कॉल करके उसका आंसर लेना है। अगर आपका ठीक आ जाता है तो वेल एंड गुड है, और नीचे कमेंट में आप मुझे आंसर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एक एरे लेना है, एरे पास करवाना है, ठीक है। आपको एक एरे पास करवाना है पैरामीटर के अंदर, और आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपली उस एरे की लास्ट डिजिट को क्या करना है, रिटर्न करना है। बस ये आपके दो क्वेश्चन हैं, इनफ होंगे। बाकी के क्वेश्चन मैंने आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कर रखे हैं। 10 से लेके 15 तक क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन मैंने आपके लिए प्रिपेयर कर रखे हैं, तो वो आपको मिलेंगे कल के लेक्चर के बाद। तो दोस्तों आज के लेक्चर में तो बस इतना ही था। आशा करता हूँ आपको फंक्शन के बारे में पता चला होगा कि फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होती है, फंक्शन कॉल क्या होती है, सिंपल फंक्शन क्या होते हैं, रिटर्न वाले फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या क्या पढ़ा, हमने क्वेश्चंस देखे, ठीक है। उसके अलावा हमने पैरामीटर्स के बारे में पढ़ा, पैरामीटर्स क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। जितने, और रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा कि हम एक ही रिटर्न स्टेटमेंट क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं किसी भी फंक्शन से। हम मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट क्या है, एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते एक फंक्शन के अंदर। दे कितने भी सकते हैं, दे कितने भी सकते हैं, पर एंड द लास्ट एक ही रिटर्न स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, रिटर्न होनी चाहिए, ठीक है। ये हमने चीज़ पढ़ी, और आपको मैंने होमवर्क भी दिए हैं, 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए हैं। बाकी मैंने आपको होमवर्क एक और क्या दिया है, आपको क्या करना है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के अंदर डिफरेंस पता करके आना है। बाकी हम उसे कल के लेक्चर में कवर कर ही लेंगे। तो दोस्तों आज के लेक्चर में तो बस इतना ही था, ठीक है। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो, फंक्शन समझ में आ गए हो, तो इस लेक्चर को क्या करना है दोस्तों, बस आपको एक लाइक कर देना है, दोस्त के साथ शेयर कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो दोस्तों बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ अपने दोस्तों कमेंट करना ही मत भूलना आपके आंसर्स, क्योंकि उन आंसर से आपको मिलेगा दोस्तों एक्साइटिंग गिफ्ट प्राइजेस। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी से अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, स्टे सेफ, जय श्री राम।